हेलो गाइस। तो भाई क्या हाल चाल हैं आप सबके। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आज हम इंटरमीडिएट का बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, हेलो एल्केन का। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है। अब देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपकी होती क्या है? ये आपकी ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं जिनमें आपका जो अटैकिंग रिजेंट होता है, ठीक है, अटैकिंग रिजेंट अटैकिंग रिजेंट क्या होता है भाई? न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल आपका रिमूव होता है और उसके स्थान पर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर देता है। अब न्यूक्लियोफाइल अगर जनरली देखें कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो न्यूक्लियोफाइल भाई दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है। एक होता है आपका न्यूक्लियो और दूसरा होता है आपका फाइल। ठीक है। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फाइल का मतलब होता है टू लवर, यानी जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करे। लवर का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करने वाला। ठीक है, अट्रैक्ट करने वाला। तो जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करे। अच्छा, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कौन करेगा? आपको पता है कि न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको कौन अट्रैक्ट करेगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। यानी जितने भी आपके न्यूक्लियोफाइल होंगे, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं भाई? न्यूक्लियोफाइल के ऊपर होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जिससे वो न्यूक्लियस को क्या करते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। ठीक है। तो अब जो हेलो एल्केन आपके मेंबर होते हैं, और आपको पता है कि हेलो एल्केन तीन कैटेगरी के होते हैं। कौन कौन? 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन एंड 3 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, ये तीनों ही आपके SN1 या SN2 रिएक्शंस के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया गया। अगर देखा जाए तो जो 1 डिग्री हेलो एल्केन आपके होते हैं या 2 डिग्री जो हेलो एल्केन होते हैं, ये दोनों ही SN1 रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, SN1 नहीं, ये शो करेंगे कौन सा? ये शो करते हैं भाई, क्योंकि आपका जो 1 डिग्री हेलो एल्केन और जो 2 डिग्री हेलो एल्केन होते हैं, ठीक है, ये SN2 रिएक्शन शो करते हैं, SN2। और जबकि 3 डिग्री जो हेलो एल्केन होते हैं, ये SN1 रिएक्शन शो करते हैं। तो अभी हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं, किस पर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर। तो भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं, ये होती है दो तरीके की। कौन कौन सी? एक SN1 और दूसरी आपकी SN2। ठीक है, तो इस पर हम आकर के बात करते हैं भाई। जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं दो तरीके की। कौन कौन? SN1 रिएक्शन और दूसरी होती है SN2 रिएक्शंस। ठीक है। अब SN1 रिएक्शन की बात करें तो SN1 रिएक्शन भाई होती क्या है? SN1 रिएक्शन का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। और जबकि SN2, इनको कहा जाता है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब एक एक रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं। SN1 रिएक्शन जो आपकी होती है, ठीक है, इनको SN1 क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिस भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के वन मॉलिक्यूल का यूज किया जाता है किसी भी रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, तो वो कहलाता है SN1 रिएक्शन। जिसमें रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उस रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करने में, वो कहलाती है आपकी SN2 रिएक्शन। ठीक है। तो पहले हम SN1 रिएक्शन की बात करेंगे, तो ध्यान देंगे SN1 रिएक्शन के कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं। SN1 रिएक्शन जो होती हैं ये दो स्टेप में कंप्लीट होती हैं। इट कंप्लीटेड इनटू it completed into
टू स्टेप। ठीक है, ये आपकी दो स्टेप में कंप्लीट होती है। स्टेप फर्स्ट जो आएगा आपका, स्टेप फर्स्ट जो होगा, ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। और दूसरा स्टेप जो होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकटाइन। ठीक है, कार्बोकटाइन। तो सबसे पहले जो भी हम हेलोएल्केन लेंगे, और ध्यान देंगे कि जो SN1 रिएक्शन आपकी शो होती हैं, ठीक है, इस SN1 रिएक्शन को शो कौन करता है भाई, SN1 रिएक्शन शो करते हैं आपके 3 डिग्री हेलोएल्केन। कौन, 3 डिग्री हेलोएल्केन, यानी इनको शो करेगा आपका 3 डिग्री हेलोएल्केन। तो सबसे पहले इसमें होगा क्या, सबसे पहले कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है, और फिर इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है कार्बोकटाइन के ऊपर। ठीक है, दूसरी जो, और ध्यान देंगे कि इसमें जो पहला स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, ठीक है, ये स्लो होता है, और फिर जब आपका न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकटाइन के ऊपर अटैक करता है तो वो स्टेप फास्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेकर के हम चलते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल अगर हम ले लें कोई 3 डिग्री कार्बोकटाइन का, हम टर्शियरी अल्किल हैलाइड लेंगे और इसको किसी अल्कली के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, ये यहां से NaCl आपका बाहर होगा, और OH यानी क्लोराइड, यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल है और यहां पर OH आपका है, तो Cl हटेगा और OH जाकर के जुड़ेगा, तो एक नया कंपाउंड बनेगा आपका CH3 OH एंड प्लस NaCl। ठीक है, अब देखो अगर इसकी हम मैकेनिज्म देखें, इसकी अगर हम क्रियाविधि देखें, तो अभी हमने बताया कि ये 3 डिग्री हेलोएल्केन है, ये अल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो ये SN1 रिएक्शन शो करेगा, और SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप आएंगे। कौन कौन, पहले कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद में जो कार्बोकटाइन बन जाएगा तो उसके ऊपर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल देखो इसमें मिलेगा कहां से, तो जो NaOH जो है ये ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होकर के आपको Na प्लस और OH माइनस देगा। अभी हमने बताया कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब OH माइनस जो है वो क्या है, ये भाई आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब आ जाओ स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। अब कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन भाई किससे होगा, तो जो हमने टर्शियरी अल्किल हैलाइड लिया है, यानी CH3 Cl। ठीक है, इसमें आपका हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर भाई आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये जब टूटेगा तो ये कुछ आपको देगा टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकटाइन। ठीक है, और प्लस इधर आपको मिलेगा Cl माइनस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकटाइन। ठीक है, अब कार्बोकटाइन का जब फॉर्मेशन हो गया है तो इसके ऊपर अब हमें क्या करना है भाई,
न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है कब? दूसरे स्टेप में। और अभी हमने बताया कि ये जो पहला स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये स्लो प्रोसेस में होता है। किसमें होता है भाई? ये प्रोसेस आपकी होती है स्लो, ठीक है। अब स्टेप आएगा सेकंड। स्टेप सेकंड, ठीक है। स्टेप सेकंड में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, तो टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन आपको भाई मिला है CH3 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 और इसके ऊपर भाई ये पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर हम OH माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा इसके बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, ठीक है, और फ्रंट साइड से भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है, तो हम अटैक करवाएंगे, ठीक है। तो फाइनली जाकर के आपको दे देगा कंपाउंड CH3 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 एंड OH, ठीक है। अब ये जो स्टेप होगा ये भाई थोड़ा फास्ट होगा फर्स्ट स्टेप के कंपैरिजन में, ठीक है। तो दो स्टेप आएंगे। सबसे पहले कार्बोकैटायन का आप फॉर्मेशन करोगे, और जब कार्बोकैटायन आपको मिल जाएगा तो कार्बोकैटायन के ऊपर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दोगे, फाइनल आपका मेजर कंपाउंड बनकर के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन कौन शो करेगा? SN1 रिएक्शन शो करेंगे आपके 3 डिग्री है आपके जो एल्किल हैलाइड होंगे, ठीक है, या हेलो एल्केन जो होंगे वो आपके SN1 रिएक्शन शो करेंगे। इसके बाद में अगर SN2 रिएक्शन की बात करें, ठीक है, अगर हम SN2 रिएक्शन की बात करें तो SN2 रिएक्शन के भाई बेसिक फीचर क्या क्या होंगे? देखो, सबसे पहले SN2 रिएक्शन है तो ये जो रिएक्शन है इट इज कंप्लीटेड इन वन स्टेप। कंप्लीटेड इन वन स्टेप, ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। और उसके साथ साथ इट रिप्रेजेंट ट्रांजिशन स्टेट। इस रिएक्शन में एक ट्रांजिशन अवस्था भी आती है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले ये जो SN2 रिएक्शंस हैं, इन SN2 रिएक्शन को शो कौन करेगा? तो जो आपके 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और उसके साथ साथ 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, दोनों ही मेंबर SN2 रिएक्शन को क्या करेंगे? शो करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो आप 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं, उस 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के बैक साइड से, यहां पर भी बैक साइड से या फिर फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है, उसी को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, ठीक है, थोड़े समय के लिए। और फिर फाइनली एक साइड से आपका नया जो न्यू आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो धीरे धीरे अटैच्ड होता है, और दूसरे साइड से जो पहले से आपका न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होता है वो धीरे धीरे सेपरेट होता है, ठीक है। और फिर फाइनली जाकर के आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है और मेजर कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो देखो अगर हम इसमें कोई एग्जांपल ले लें 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का, और उसको लेकर के भाई डिस्कस करते हैं। तो देखो जरा इधर, मान लो हमने इसमें एग्जांपल ले लिया कोई रिएक्शन का CH3Cl
प्लस NaOH, ये यहां से न्यूक्लियोफाइल का सेपरेशन होगा तो ये बनाएगा CH3OH और प्लस NaCl। ठीक है, ये जो हमने एल्किल हैलाइड लिया है कैसा है, 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो चैप्टर आपने पढ़ा होगा हैलोअल्केन और हैलोरिन में, तो आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अच्छी तरीके से पहचानते होंगे। ठीक है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब इसके अगर मैकेनिज्म हम देखें कि इसमें SN2 रिएक्शन होगी कैसे, तो सबसे पहले आपका जो NaOH होगा आपको यहां से भाई न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, तो ये आपका टूटेगा Na प्लस में और OH माइनस में, दैट इज ये क्या है भाई, ये है आपका न्यूक्लियोफाइल। अब देखो, अब यहां पर एल्किल हैलाइड आपका क्या है, CH3Cl। ठीक है, अभी CH3Cl के बैक साइड से जो आपका न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, ये अटैक करेगा आकर के, और जब ये यहां पर अटैक करेगा तो पहले जो स्टेप होगा ये बहुत ही स्लो होगा। ठीक है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी कुछ इस तरीके से, ये कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, इसमें जो न्यू आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक कर रहा होता है और जो ओल्ड न्यूक्लियोफाइल होता है वो अलग हो रहा होता है। ठीक है, इसी को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अब इसके बाद में स्टेप आपका फास्ट हो जाता है और फिर ये जो OH होगा वो CH3 के साथ जुड़ जाता है और प्लस Cl जो होगा इधर आपका ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शंस आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन आपने देखा कि भाई SN1 या SN2 जो रिएक्शंस हैं बहुत ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। शो कौन करता है, शो करते हैं आपके हैलोएल्केन्स। ठीक है, अब हैलोएल्केन को कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरी में, कौन कौन, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलोएल्केन। ठीक है, इसमें 3 डिग्री हैलोएल्केन जो आपके होते हैं ये आपको प्रोवाइड करते हैं SN1 रिएक्शन। ठीक है, और जबकि 1 डिग्री और 2 डिग्री हैलोएल्केन जो होते हैं ये आपको SN2 रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया कि भाई जो SN1 रिएक्शन होती हैं वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और स्टेप सेकंड क्या होगा, जो कार्बोकैटायन बनेगा उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। और जबकि SN2 जो रिएक्शन होंगी, SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती। ठीक है, इसमें होता क्या है कि पहले हैलोएल्केन के मॉलिक्यूल पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है, तो पहले स्लो प्रोसेस होगी तो एक ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है और फिर स्टेट आपकी फास्ट हो जाती है आपकी रिएक्शन, और फिर फाइनली आपका एक न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है और दूसरा सेपरेट हो जाता है और नया कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो ये भाई जो टॉपिक आपका रहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बोर्ड्स यूपी बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा और चांसेस बहुत ज्यादा है इसका एग्जाम में आने के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगला भी नेक्स्ट टॉपिक लेकर के कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, ओके, बाय बाय।